मेरे बालों को देखकर लोगों के मन में ख्याल आता है कि मेरे बाल इतने शाइनी, स्ट्रेट एंड सिल्की कैसे हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो जो मैंने कल मेहंदी भिगाई थी, आज उसे लगाने का समय आ गया है और मैं आ गई हूँ अपने अवतार में। ऐसे सब कपड़े मैं इन्हीं सब कामों के लिए यूज़ करती हूँ ताकि ये ख़राब हो तो मुझे अफसोस भी ना हो। यहाँ आपने देखा कैसे मेहंदी का कलर चेंज हो चुका है। लोहे की कढ़ाई ने किस तरह अपना आयरन छोड़ा हुआ है। और ये जो लोहे की कढ़ाई से चिपका हुआ जो मेहंदी है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेहंदी का। इसलिए तो लोहे की कढ़ाई में इसे भिगाया था और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए मैं कह सकती हूँ कि मैं इसमें अंडा मिलाती हूँ। एक अंडा मैं हमेशा मेहंदी लगाते टाइम उसमें ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज आप दही भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अंडा ही डालो। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मेहंदी भिगाओ और फिर इसे दूसरे दिन यूज़ करो, तो आप केवल अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वही लगा लो, तो आपके बाल काफ़ी अच्छे से शाइन करेंगे। मैं मेहंदी में मिला रही हूँ इसलिए अंडे को व्हाइट पार्ट के साथ में डालूंगी और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। आप यहाँ मेरे मेहंदी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैंने मेहंदी की कंसिस्टेंसी क्यों थिक रखी थी। अब देखिए मेहंदी की ये कंसिस्टेंसी मेरे बालों में लगाने लायक एकदम परफेक्ट है। और जिन्हें दही मिलाना है वो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखे कि दही फेंटते वक्त पतली हो जाती है, इसलिए कंसिस्टेंसी और भी थिक रखनी है ताकि मेहंदी में दही मिलाते वक्त मेहंदी की कंसिस्टेंसी एकदम रनी ना हो जाए। जब भी मैं किसी से भी कहती हूँ कि मैं अपने बालों में केवल मेहंदी ही लगाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं लगाती, तो उनसे हमेशा यही सुनने मिलता है कि मेहंदी मत लगाया करो, उससे बाल रफ होते जाते हैं। बट मैं आज से नहीं, काफ़ी समय से मेहंदी लगा रही हूँ, पर मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मेरे बाल रफ हो गए हों, बल्कि अच्छे ही होते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सल्फेट और पैराबिन जैसे हार्मफुल केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाने से अच्छा मेहंदी लगाकर अपने बालों को नेचुरली हेल्दी रखा जाए। यहाँ मैंने मेहंदी को अच्छे से फेंट कर रख दिया है। अब बारी आती है अपने बालों की पैम्परिंग स्टार्ट करने की। तो चलिए, यहाँ मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुमने मेहंदी में क्या क्या मिलाया है। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। देखिए, जिन्होंने भी मेरी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा उन्होंने ये देखा होगा कि मैंने मेहंदी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला था। तो आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्या डाला था, तो कमेंट बॉक्स में BATAO बताओ टाइप कीजिए। यहाँ मैंने मिड पार्टीशन करके अपने बालों को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। देखिए मैं कैसे मेहंदी लगा रही हूँ। दरअसल हमेशा मेहंदी लगाते हुए मेरी इस तरीके से मेहंदी लगाने की आदत पड़ चुकी है, तो मैं फटाफट इस तरीके से मेहंदी लगा लेती हूँ। अगर आपको ऐसे मेहंदी लगाने नहीं आती है तो ज़रूरी नहीं आप यही तरीका ट्राई करें। आप अच्छे से अपने बालों में मेहंदी को फैलाकर उसे नॉर्मली क्लचर से टाई कर सकते हैं। तो यहाँ आती है बारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, एक पॉलीथीन ढूंढ के अपने सर को पॉलीथीन से कवर करने की। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने सर को पॉलीथीन से कवर कर रही हूँ। इसका मेन कारण है अपने घर के पर्दों को मेरे सर में लगी हुई मेहंदी से बचाना, वरना मैं अंदर बाहर करने में अपने घर के पर्दों को पूरी तरीके से ख़राब कर दूंगी। मेहंदी लगाकर कंप्लीट होने के बाद मैं इसे 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और अपने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए करूँगी मैं कुछ घर के बचे खुचे काम और फिर थोड़ा सा आराम। तब तक के लिए बाय। काम करके आराम करने में 2-3 घंटे 4 घंटे में कैसे बदल गए पता ही नहीं चला। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉलीथीन निकालने के बाद मेरी मेहंदी का कलर जो कि हल्का सा ब्लैक हो गया है, जिसका रिजल्ट अभी आपको कुछ देर में दिखेगा। हेयर वॉश करके आने के बाद आप मेरे बालों की शाइन देख सकते हैं। और सच बताऊं, अभी तक मैंने अपने बालों को शैम्पू वॉश नहीं किया है, क्योंकि ये मेहंदी लगाने के बाद मेरा फर्स्ट वॉश था। जब कभी भी आप मेहंदी लगाएं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि फर्स्ट वॉश आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर वॉश ही हो, ना कि शैम्पू वॉश। तो अब यहाँ आप देखिए कि सेकेंड टाइम में जब मैंने शैम्पू वॉश किया अपने बालों को, तो उसकी कंडीशन और उसका टेक्सचर किस तरीके से चेंज हो गया कि कितने शाइनी, स्ट्रेट एंड सिल्की दिख रहे हैं।
और सच बताऊं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेहंदी का ही कमाल है, क्योंकि कभी अपने बालों में मैं शैम्पू करने के बाद कंडीशनर तक नहीं लगाती हूँ। यहाँ मैं अपने बालों का अच्छी तरह से वीडियो शूट कर ही रही थी कि देखिए मेरे पति अपनी हरकतों से हमेशा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। लाकर पौधों में से तोड़कर मेरे बालों में गुलाब लगाने लगे। कहने लगे कि इतना खाद पानी देकर तुमने पौधों में लाल लाल गुलाब उगाए हैं तो इसे तुम अपने बालों में क्यों नहीं लगाती हो। वैसे तो मैं एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन इस तरीके का जेस्चर मुझे इनका काफ़ी पसंद आता है, जिसके लिए मैंने इन्हें बस थैंक यू ही बोला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए और ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय।